नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज जो है बेसिकली टॉपिक क्या है वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। आज बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, बेसिकली आपका लाइफ की क्या मेन एम है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करेंगे। इस टॉपिक पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 पाइल्स है, दोनों पाइल्स में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों पाइल्स में मैंने ज़ोडिएक साइन रखा है चॉइस के लिए। आप सन मून राइजिंग में कोई सा भी ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई एक के पैटर्न पे पता है, सन पता है, मून पता है, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको दोनों ही पता है तो दोनों अगर आपके अलग अलग पाइल्स में आ रहे हैं, जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, जिस साइन से आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, जिससे आप प्रेडिक्शंस अपनी लेनी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टाइम आपको नीचे मिल जाएगा। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है, जिनका ज़ोडिएक साइन इनमें से है एरीज, एक्वेरियस, कैंसर, वर्गो, लियो, टॉरस, यानी कि मेष, कुंभ, कर्क, कन्या, सिंह, वृष। अगर इस राशि में आप लोग फॉल करते हैं तो आप पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हो। और पाइल नंबर 2 वालों के लिए ये राशियां हैं जो है जेमिनी यानी मिथुन, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, लिब्रा, कैप्रिकॉन यानी कि मिथुन, वृश्चिक, धनु, मीन, तुला, मकर। ठीक है, ये आपकी ज़ोडिएक साइन है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा है ताकि आपको सहूलियत हो, आसानी हो सिलेक्ट करने में। आपको जिस लैंग्वेज में पता है उस लैंग्वेज में आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएंगे। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। गाइस बेसिकली हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर फ्री लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ठीक है, आप अपने सवाल पूछने से चूक ना जाएँ इसीलिए। एंड हाँ जी, बस यही है। एंड ये जो भी है लाइट, ये सनलाइट है, इसलिए कम ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा पहले ही कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर बैकग्राउंड कुछ वॉइस लगे तो फ़ैन की है, उसके लिए भी मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1 जिनकी भी राशियाँ मेष है, एक्वेरियस है, या कैंसर है, या वर्गो है, या लियो है, या टॉरस है, मेष, कुंभ, कर्क, कन्या, सिंह, वृष। ठीक है, अगर आप इस राशि से फॉल होते हैं तो ये रीडिंग आपकी है, आप देख लीजिए। एंड हाँ, मैंने इधर राशियाँ का लगा दिया है एंड आप सिलेक्शन उसी से कर आए हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि आपको आइडिया है। ठीक है, चलिए ये आपके कार्ड्स मैं थोड़ी देर में देखूँगी। पहले मैं आपकी कार्ड्स की रीडिंग इनसे शुरू करूँगी। ओ माई गॉड, ओके, द फर्स्ट कार्ड है आपके पास पावर का कार्ड है, सेकंड कार्ड है आपके पास एक्सेप्टेंस का कार्ड है, यानी नंबर 16 है, नंबर 4 कॉन्फ्लिक्ट। पाइल नंबर 1 कॉन्फ्लिक्ट। आप अपनी लाइफ के अंदर ना, आपके लाइफ के अंदर आपके चार्ट में कुछ हैवी सैटर्न प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, राहु के कुछ प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बट मैं ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में नहीं घुसना चाह रही हूँ। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या चीज़ है, आपकी लाइफ का सोल पर्पस है आपको अपना रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करना है। आप किसी ऐसे तरीके की पर्सनालिटी हो सकते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के हैं। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो सकते हैं। आप किसी ऐसी एनर्जीज से फॉल होते हैं जहाँ पर आपको बहुत कुछ गहरे ज्ञान को सीखना पड़ता है। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत गहरा है, लाइक साइकोलॉजी हो गई या माइथोलॉजी हो गई, रिलीजन्स हो गए, या एनीथिंग लाइक साइंस भी। अगर मैं बोलूँ तो साइंस भी अपने आप में जो गहन अध्ययन, रिसर्च, और बेसिकली यू आर मेड फॉर दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी, यू आर मेड टू रिसर्च समथिंग। ठीक है, कुछ गहरे पुराने ज्ञान को जानने के लिए आप इस धरती के ऊपर आए हैं। आपका जो सोल पर्पस है वो है आपके ज्ञान की वृद्धि करना। वृद्धि किस तरीके से करना, हर चीज़ के पहलू की गहराई तक पहुंचना। ठीक है, शायद आपको इतनी ज़्यादा समझदारी दी गई है ऊपर वाले की कृपा से कि आप हर एक चीज़ की गहराई बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। आप
जैसे कहते हैं ना, अगर आपको 5% कुछ सिखा दिया जाए तो आप उससे खुद ही 50% सीख सकते हो। आपके अंदर ये काबिलियत है और आप उसी ज्ञान से लोगों को अपलिफ्ट भी करेंगे। आप लोगों को एक सेल्फ रियलाइजेशन या एक्सेप्टेंस के लिए आए हैं, ठीक है, आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, मगर आप मदद सिर्फ अपने ज्ञान से ही करेंगे। उसके लिए पहले आपको ज्ञान को एकत्रित करना होगा और उसके बाद आप उसके विस्तरण यानी उसके विस्तार के ऊपर आप कार्य करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है वो ये है कि आपका इमोशनल सेल्फ कभी कभी अप एंड डाउन हो जाता है। आपको कभी लगता है कि क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, रेदर देन किसी को गुरु मान के उनके अंडर रहकर सीखने से ज़्यादा आप खुद से सीखना पसंद करते हैं, आप प्रकृति से सीखना पसंद करते हैं, आप स्वयं ईश्वर से सीखना पसंद करते हैं, आप स्वयं ग्रंथों से सीखना पसंद करते हैं या आप स्वयं किताबों से सीखना पसंद करते हैं, ठीक है। आप किसी ट्यूटर से ज़्यादा आप रिलाय करते हो सोर्सेस पे, ठीक है, चाहे इंटरनेट हो गया, चाहे वेबसाइट्स हो गई, चाहे वेब सीरीज़ हो गई। आप वेब सीरीज़ से भी बहुत अच्छे से सीख सकते हो, आप फिल्म से बहुत अच्छे से सीख सकते हो, आप गानों से बहुत अच्छे से सीख सकते हो। आपकी कंटिन्यूसली आपकी स्टडी चलती रहती है, आपको पता भी नहीं होता और आप चीज़ों के बारे में इतने अच्छे से सीख जाते हो। आपके पास कई चीज़ों का ज्ञान है, गहरा ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, आप किसी गहरे ज्ञान के लिए बने हैं। योगा का मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, मुझे आयुर्वेद से जुड़ा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है आपकी पूरी पाइल के अंदर, ठीक है। इट कैन बी स्पिरिचुअल एज वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल बींग्स की मुझे पाइल लग रही है। कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ आप सीख सकते हो, कुछ गहरा ज्ञान आप सीख सकते हो, ये सारी चीज़ों से जुड़ा है। आपका सोल पर्पस है अपने ज्ञान का विस्तार करना और उसी ज्ञान से फिर दूसरों की सहायता करना, दूसरों को समझाना कि वो कैसे अपने आप को मैनेज कर सके या कैसे वो अपने इमोशनल सेल्फ को मैनेज कर सके एंड कैसे वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ज्ञान का विस्तार करना होगा और आपको खुद पे यकीन करना होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा आपके लिए ये भी ज़रूरी है, आप खुद पे यकीन नहीं कर पाते। आप ये सोचते हैं कि मैं ज्ञान तो सीख रहा हूँ, मैं ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ, मैं सीखे जा रहा हूँ, बट क्या पता वो चीज़ सही है या नहीं है, वो चीज़ मुझे किसी को रेकमेंड करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मेरे ज्ञान से कहीं किसी का नुकसान तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लग रही है तो पहले आप उस गहराई तक जाइए, ठीक है। उसमें टाइम भी लगेगा, उसमें पेशेंस भी लगेगी, बट यू हैव दैट कैलिबर, यू हैव दैट पावर कि कहीं ना कहीं आपको चुना गया है, आपको उस किसी भी सब्जेक्ट के या किसी भी ऐसी कॉम्प्लेक्स स्टडी की, ठीक है, लाइक साइंस है या एजुकेशन है या कुछ भी ऐसा चीज़ हो सकती है, उसके गहराई तक पहुंचना, रिसर्च वर्क एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसमें से कुछ नया उजागर करना या उसके गुण ज्ञान को लगाकर फिर आपको एक नया कॉन्सेप्ट बनाना और लोगों की उससे मदद करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस काम के लिए जन्मे हैं, ठीक है। आपका जो बेसिकली झुकाव हो सकता है वो रिसर्च वर्क की तरफ हो सकता है, वो किसी भी ऐसी प्रैक्टिस से हो सकता है जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिस जिससे आपको दूसरों की तकलीफ दर्द दूर करना है, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ये भी चीज़ आपकी हो सकती है, ठीक है। बिकॉज आप दूसरों की तकलीफ दूर करने आए हैं अपने ज्ञान के थ्रू, ठीक है। आप अपनी पावर्स, अपने ज्ञान, अपने मेडिटेशन या फिर अगर मैं बोलूँ अपने अंदर जो भी आपका पुराना ज्ञान है, ठीक है, जो भी आपका बचपन से आपने सीखा है जो कुछ भी, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बचपन से बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा या ये सब चीज़ें सीख रहे हैं या जो भी आपकी पद्धति है आप उसके हिसाब से सीख रहे हैं, तो उससे आपको मदद करनी है लोगों को, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा सोल पर्पस लग रहा है जो यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ी से आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है आपके कार्ड। जर्नी का कार्ड आ रहा है एंड इसके अलावा है बर्थिंग अ न्यू एज। माय गॉड, मैंने अभी यही चीज़ बोली है और वही का कार्ड है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने मुझे कन्फर्मेशंस दिए हैं, ठीक है। देखिए, जर्नी का कार्ड है एंड बर्थिंग ऑफ द न्यू एज का कार्ड है जिसमें लिखा है बर्थिंग न्यू क्रिएशंस। अभी मैंने यही चीज़ बोली थी कि क्या मैं जस्ट कार्ड शफल करके रख देती हूँ, मुझे नहीं पता होता क्या है क्या नहीं, इतना टाइम भी नहीं होता है, दोबारा को इंसान खोल के देख ले। ओके, तो बेसिकली मैंने अभी यही चीज़ बोली थी कि आपको अपने ज्ञान से कुछ नया बनाना भी हो सकता है, कुछ नया करना भी हो सकता है, और यही है ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। कहीं ना कहीं पुराने ज्ञान से कुछ नई तकनीकी, नई चीज़ें, नए ज्ञान का अपलिफ्टमेंट करना, कुछ चेंज करना, ठीक है। एंड इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी मिल सकती है किसी पर्सनल के थ्रू या किसी ऐसे इंसान के थ्रू मिल सकती है जो आपको समझते हो, ठीक है, जो आपको समझते हो, जो आपका साथ देना चाहते हो, जो आपकी हेल्प करना चाहते हो, ठीक है। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में हो सकता है, बिकॉज समवेयर आपको पहले बिल्कुल उस चीज़ के एकदम ठोस
जगह पे पहुंचना होगा और फिर खुद को वहाँ से अपलिफ्ट करते 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 आपको दूसरों की वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली दूसरों की मदद करनी चालू हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप उस ज्ञान को सीखते जाएंगे, गूढ़ ज्ञान को सीखते जाएंगे, या जैसे जैसे आप उस सब्जेक्ट के अंदर, उस नॉलेज के अंदर, उस रिसर्च वर्क के अंदर एकदम डेप्थ के अंदर चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली वो जो भी आप सीखते जाएंगे, ज्ञान जो भी आप एकत्रित करते जाएंगे, वो दूसरों की मदद में स्वयं आप लगाते चले जाएंगे। ठीक है, और उसी से ही आपका पाथ बनेगा आगे एनलाइटनमेंट की तरफ। ठीक है, जो भी आप सीख रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में है, उसमें आपको कमांड हासिल होगी, उसमें आपको एनलाइटनमेंट होगी। एनलाइटनमेंट सिर्फ यही नहीं होता कि आपको स्पिरिचुअलिटी में एनलाइटनमेंट है या ये सब चीज़ें हैं, मैं इधर एनलाइटनमेंट का दूसरी तरीके से मीनिंग निकालना चाह रही हूँ। ठीक है, एनलाइटनमेंट यहाँ पर ये कहा जाएगा कि आपको उसके अंदर मास्टरी हो जाना। ठीक है, मास्टर्स डिग्री नहीं, मास्टरी। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट की मास्टरी होना या उस चीज़ की मास्टरी होना जिसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, एंड धीरे 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 आप उसी के अंदर ही सोशल वर्क भी चालू करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों की मदद करना चालू कर देंगे, और आपको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा। आप तो कहेंगे मैं तो सिर्फ अपनी काम कर रहा था, मैं तो सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहा था, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे नहीं पता मेरी बातों से लोगों को इतना हेल्प कैसे मिल गई है, या मेरे ज्ञान से लोगों को इतनी हेल्प कैसे मिल गई, क्योंकि वो आपका कहीं ना कहीं सोल पर्पस है, और सोल पर्पस जो लिंक्ड है वो आपके ज्ञान से लिंक्ड है। तो आपको इधर ज्ञान पे वर्क करना, आपको इस सर्विस के ऊपर इतना ज़्यादा अगर आप ध्यान नहीं भी देंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, आप स्वयं ही उस प्रकार की एनर्जी में है कि आप जैसे जैसे ज्ञान बढ़ाएंगे, आप ऑटोमेटिकली लोगों के संपर्क में आएंगे और लोगों की आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक लंबी जर्नी है आपकी लाइफ की, और शायद कुछ लोगों के केस में जो है आपकी पूरी लाइफ टाइम आपको ज्ञान ही एकत्रित करने में लगा रहे। वैसे भी अगर हम ये बोले तो ज्ञान कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ होती है, हर इंसान हर पल सीखता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। ओके, सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड द पेज ऑफ पेंटिकल, एंड लास्ट कार्ड मैं यहाँ से ले लूँगी। वी हैव वन कार्ड। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है आपके लिए। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अभी भी एनर्जी से भरे और एंथुजियाज्म से भरे हुए इंसान है। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे कोई शक की बात लगी नहीं रही कि आपको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी कि मैम हमें तो इतना अच्छा हमारा सोल पर्पस है। बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू, कुछ लोगों को शायद हो सकती है कि मैम हमें पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, हमें कोई ज्ञान एकत्रित नहीं करना, हमें किसी ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, हमारी तो बस लाइफ सेटल हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बट यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनमें से 90% ऑफ यू जिनके लिए ये रीडिंग आई है वो यही कहेंगे कि नहीं मैम ऐसी बात नहीं है, हमें तो अच्छा लगता है चीज़ों के बारे में जानना, हमें तो अच्छा लगता है लोगों के बारे में सुनना, उनके बारे में सोचना। ठीक है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है चीज़ों को लेकर। ठीक है, आपको पता भी नहीं होता आप ज्ञान एकत्रित कर रहे होते, आपको पता भी नहीं होता, आप लोगों से बातें करते करते उनको इतनी अच्छी अच्छी सलाह दे जाते हैं कि बाद में आप सोचते हैं कि यार ये तो सलाह मैं अपनी लाइफ में लगाऊंगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर विजडम है। ठीक है, आपके अंदर विजडम है, बस आपको जो है वो सोर्स ढूंढना है जहाँ पर आपको वो विजडम जो है वो पूरी तरीके से आपको मिल जाए। ठीक है, जहाँ पर आपको उसका एहसास हो जाए, वो चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। बैलेंसिंग अभी नहीं है फिलहाल, बैलेंसिंग करने पे फोकस कीजिए। नया स्टार्ट आपकी लाइफ में आ जाएगा जिसमें आपको मदद मिलेगी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ भी होगी। आज जैसे जैसे आप उस चीज़ पे डेवलप करना स्टार्ट करोगे, आपकी फाइनेंशियल इनकम्स भी शायद होनी स्टार्ट हो जाएगी। एटलीस्ट आप फाइनेंशियली कुछ ना कुछ स्टेबल इनकम कर पाओगे। ठीक है, ये तो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। अगर ऑलरेडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल भी होंगे आगे जाकर। ठीक है, स्पेशली। बट यहाँ पर आपको पैसों के लिए ये ज्ञान को एकत्रित करना ना करें, बल्कि आप इसलिए करें क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज आपका सोल पर्पस यही है, आपको एक लंबा पैसेज निकाल जाना है इस रास्ते से। ये रास्ता छोटा नहीं है, ये रास्ता बहुत लंबा, आपकी एक्सपेक्टेशन से भी शायद लंबा है। ठीक है, और आपको पूरा उसके अंदर मन लगाकर ही आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने सोल पर्पस को एकम्प्लिश कर पाएंगे। अदरवाइज ये सोल पर्पस आपका शायद बहुत अच्छी तरीके से आप एकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। जस्ट मेयर ऑफ फाइनेंसेस आप थोड़ा बहुत जाने और थोड़ा बहुत, और देन फिर उसको बंद कर दें। ठीक है, तो फिर वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। सो उसके लिए आपको डेडिकेशन और कंसंट्रेशन पावर को अपने एक साइड पे लगाना होगा और अपने आप को बैलेंस कर कर आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, आपका सोल पर्पस बहुत खूबसूरत है, मगर आपको उसको कैसे एकम्प्लिश कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हर एक पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव होता है।
बट आपको यहाँ पे ज्ञान के लिए मदद भी मिलेगी, लोगों से नॉलेज भी मिलेगी, बट यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो आप सेल्फ स्टडी से सीखेंगे, मोस्टली आप किताबों से सीखेंगे, मोस्टली आप अपने चूज़ किए हुए मटेरियल से सीखेंगे रेदर देन किसी गुरु से या किसी के अंडर रहकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पे डेफिनेटली आप एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहेंगे, हमेशा उस पहलू में, उस फील्ड में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया डिस्कवर करने के लिए। एंड शायद आप कुछ नया डिस्कवर भी कर जाएं। ठीक है, शायद आपका नाम आपकी फील्ड से जुड़ जाए कि आपने कुछ नया थीसिस निकाल दी या कोई नई थ्योरी निकाल दी, कोई नया प्रैक्टिकल नहीं, मतलब कुछ नया आपने उसके अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट करके रख दिया। ठीक है, ये सारी चीज़, बिकॉज यू आर मेड फॉर रिसर्च। ठीक है, यू आर मेड फॉर रिसर्च। सो डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, रिटर्न होके ओके, सो या ये थी पूरी रीडिंग आपकी। एंड होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो एंड आपकी कहीं ना कहीं मदद करी हो। ठीक है, अच्छी लगना तो इट्स अ डिफरेंट केस, बट आपकी कहीं ना कहीं इसने मदद करी हो, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में अगर इसने छोटी सी भी मदद करी है, छोटी सी भी गाइडेंस दी है, देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें। नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने व्यूज़ बताइए, छोटा सा सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए, लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो नहीं अच्छी लग रही, डिसलाइक का क्लिक करके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसके रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जो है वैसे कम्युनिटी पेज के ऊपर डल जाती है। ठीक है, जब भी हमारा लाइव सेशन होता है कम्युनिटी पेज के ऊपर एक पोस्ट डल जाता है, बट बहुत शॉर्ट स्पैन पे हमारा लाइव सेशन होता है बिकॉज अभी कोई शेड्यूलिंग नहीं है, इसलिए आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए, घंटी की बजा दीजिए। ठीक है, छोटी सी बेल है उसके पास, वो आप क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर फ्री लाइव सेशन हो और आप आराम से ज्वाइन कर सकें। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग्स जो लेना चाहते हैं मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ जाइए, चेक कीजिए, सारी डिटेल्स है। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, अगर ये नंबर आपको नहीं पता चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप लिंक भी है और ईमेल का लिंक भी है। ठीक है, आराम से जाइए, चेक कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए रीडिंग और मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिनके भी ज़ोडिएक साइन ये हैं जेमिनी, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, पाइसेस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, मिथुन, वृश्चिक, धनु, मीन, तुला, मकर। ठीक है, आपकी पाइल 2 है, आपने पाइल 2 सिलेक्ट करी है, मैं यहाँ पर इसको रख देती हूँ। ठीक है, आपने सिलेक्ट करी है तो आपको पता है कौन सा ज़ोडिएक साइन है। ओके, सो मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूँगी। इन कार्ड्स को मैं बाद में देखूँगी एट द एंड ऑफ द सेशन एंड पहले मैं इनसे स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो वी हैव हियर अट्रैक्शन नंबर 44, सुपर मून, and the next we have queen of the moon, sovereignty, if I am not wrong, मैंने pronunciation सही करी hopefully। okay, so it's 41 number। so क्या कहते हैं आपके कार्ड्स, क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, क्या है आपका सोल पर्पस। आप अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। पाइल नंबर 2, आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड इंसान नहीं हैं। किसी रीज़न की वजह से आपका या तो अभी इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है या किसी रीज़न की वजह से डाउन हो गया है। कार्मिक लेसन्स बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ के अंदर एंड उसके अलावा जो है बार बार रिपीटेशंस होती हैं, चीज़ें रिपीट होती हैं। ऐसा लगता है जैसे यू नो जैसे अपनी लाइफ में आपके जो एक चीज़, एक पैटर्न है वो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, इस वजह से आपको शायद कैरियर में भी सक्सेस नहीं मिलती या लव लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस लैक करती है और उसकी वजह से आप पूरे तरीके से सेलिब्रेशन के मूड में कभी नहीं आ पाते। मतलब आप खुश होते हैं बट दिल से खुश नहीं होते। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड जहाँ तक रही बात, आप अपने इमोशनल सेल्फ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, आप अपने इमोशंस ज़्यादा नहीं दिखाने की कोशिश करते हो। एक मूवमेंट होता होगा आपकी लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, सेंटिमेंटल थे और आप छोटी छोटी बातों पर रो देते थे और लोगों को वो दिखा भी देते थे। अब भी आप छोटी छोटी बातों पर रो तो देते हैं मगर वो लोगों को आप दिखाना प्रेफर नहीं करते। आप लोनलीनेस की एनर्जी में आ गए, आप सेल्फ एम्पावर्ड एनर्जी में आ गए। आपको ये लगता है कि अकेले रहना, दूसरों से अलग रहना, खुद को बिल्कुल दूसरों के विहीन कर देना, अपने इमोशंस को किसी को ना बताना ही पावर का नाम है। ठीक है, उसी से ही आपको एनलाइटनमेंट मिलेगी या उसी से ही आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगी और उसी से ही आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे।
अगर आप अपने आसपास गार्ड एनर्जीज क्रिएट कर देंगे, अगर आप खुद को प्रोटेक्ट कर देंगे, मतलब प्रोटेक्ट इन द सेंस कि आप किसी से ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं कर रहे, किसी से इमोशनल कनेक्शन नहीं रख रहे, कोई भी इमोशनल लेवल पे चीज़ें हो ही नहीं रही, लव से कोई इंट्रैक्शन नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं किसी से, एंड खुद को बस अपने ही काम के अंदर लगातार दिन रात बस झोंकते रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाएंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। ये सोच आपके मन की है, ठीक है, ये कार्ड्स, ये आपके रियल मैं नहीं बोल रही, ठीक है, ये आपके मन की बात मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस वजह से आप खुद को लोनली रखना ज़्यादा प्रेफर करते हो, आप दूसरों से दूर हटना ज़्यादा प्रेफर करते हो, आप किसी से बात ना करना ज़्यादा प्रेफर करते हो, और किसी को ज़्यादा बोलना नहीं बताते, ठीक है, ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर नहीं आने देते, थोड़ा प्रोटेक्टिव हो गए हो, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों की लाइफ में शायद ये फेस अभी स्टार्ट हुआ होगा, कुछ लोगों की लाइफ में ये फेस कई महीनों से या सालों से चल रहा है, ठीक है, वो ऐसी एनर्जी के अंदर है। इसी वजह से आप एक दर्द को बार बार रिपीट करते रहते हो अपने माइंड में, बार बार रिपीट करते रहते हो, या तो वो तकलीफ़ है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी तरीके की जिम्मेदारी है जिसे आप पूरा नहीं कर सके, या फिर ये किसी तरीके का फेलियर है, ठीक है, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अभी भी कुछ सक्सेस मिली, बट वो सक्सेस नहीं मिली जो चाहिए, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं मिल रही, क्यों ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। हालांकि मैं आपका सोल पर्पस ढूंढ रही हूँ, बट यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज बहुत बता रही हैं, क्योंकि आपका सोल पर्पस शायद आपकी एनर्जी से, अभी प्रेजेंट की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? बिकॉज यहाँ पर आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को लोनली रख रहे हो, दुखी रख रहे हो, परेशान रख रहे हो, आप अंदर से खुश नहीं हो, आप मन से खुश नहीं हो, ठीक है, आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप ठीक हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, बट आप अंदर से खुश नहीं हो, एंड ऑटोमेटिकली जो है ना चीज़ें और ज़्यादा ऐसी हो रही है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा फीलिंग हो रही है कि आप लोनली हो गए हो, अकेले हो गए, कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपको जान नहीं रहा। हालांकि लोग आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट यहाँ पर जो है वो है बैलेंसिंग का खेल, ठीक है, आपकी लाइफ में आपको इमोशनल सेल्फ पे बैलेंस करना ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस है। वो क्यों है ये हम आगे देखेंगे, बट अभी तक की जो कार्ड्स की एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में आपको बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर एक पैटर्न पे चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, आपको था नहीं मिल रही, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं था नहीं मिल रही, और हिंदी में हम बोल देंगे कि आपको एक हिंदी में या फिर इंग्लिश में कि आपको एक बेस नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, एक स्टेबल एनर्जी नहीं मिल रही जिसको आपकी जो आप ज़रूरी चाहते हैं, जिसकी आपको चाहत है, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिल पा रही, या तो कैरियर में, या लव लाइफ में, या फिर मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है कि स्टेबल एनर्जी नहीं है, बार बार फ्लक्चुएट होता है, मैरिज हो नहीं पा रही, शादी फिक्स नहीं हो पा रही, या जिनसे फिक्स हो रही है वो मान नहीं रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। इस वजह से आपको एक स्टेबल एनर्जी नहीं मिल पा रही। जहाँ तक रही, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, आपको ये चीज़ पर ध्यान करना है कि आप क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, और रियलिटी में आप खुद को बहुत ज़्यादा खुद ही लोनली करे चले जा रहे हो, खुद ही लोगों से विहीन करे चले जा रहे हो, खुद ही अपने सेल्फ के अंदर चले जा रहे हो, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपकी इनर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, ठीक है, खुद को आपको इतना गार्ड और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, बहुत क्विकली चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ सकते हो, ये आपकी प्लस पॉइंट्स हो सकती है आपकी लाइफ में, और एक मूवमेंट पे ये रहा भी होगा कि आप चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ जाते हो, बहुत अच्छी प्लस पॉइंट्स थी आपकी लाइफ की, मगर आप अब पैटर्न के अंदर फंस गए, पुरानी चीज़ों में फंस गए, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, इमोशन सेल्फ डिसबैलेंस्ड है, एक फिक्स्ड बैलेंस नहीं बन पा रहा, एक फिक्स थिंकिंग नहीं बन पा रही, इधर उधर भागे चले जा रहे हैं, इमोशंस ने आपके कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है आपके एक्शंस को, इस वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान होते चले जाते हो। कुछ नहीं करना आपको अपने आप को सबसे पहले तो बैलेंस करने की कोशिश करनी है, चाहे मेडिटेशन से करें, चाहे किसी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से करें, ठीक है, ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको अपने अंदर और ज़्यादा सैडनेस से हटाकर प्योरिटी के ऊपर लेकर आना, ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। अभी तक तो यहाँ पर ये पता चला, अब आपको क्यों अपने इमोशन सेल्फ को बैलेंस करना है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है आपको करने के लिए, और क्यों ये पॉइंट आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट किया गया कि आप खुद को खुद ही लोनली कर ले, आप खुद को खुद ही गार्ड कर ले, और आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर ना होने दें। ऐसा क्यों हुआ, या लोगों ने आपको जो है छोड़ दिया ताकि आप छोड़ दिया ताकि आपको इमोशनली एक प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन क्रिएट हो, एंड देन उसके बाद आप अपने इमोशन सेल्फ को बैलेंस करना सीख सकें।
आप अपने माइंड को बैलेंस करना सीख सके, आप ये सीख सके कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो अगर आप नेगेटिव सोचते हो। ऐसा क्यों है ये देखते हैं। आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस। देखिए वी हैव ब्लॉसिंग अबंडेंस नंबर 3। मैं जस्ट ऐसे शफल करके रख देती हूँ कार्ड्स, मैं देखती भी नहीं हूँ कि क्या आया क्या नहीं आया, और इतना टाइम भी कई बार नहीं हो पाता। जस्ट लाइक शफल करो और रखो ये चीज़ हो जाती है कई बार, रीडिंग में देखेंगे। सो वी हैव ब्लॉसिंग अबंडेंस, ओके। एंड द सेकेंड कार्ड वी हैव इज वाओ, शेयर योर वॉइस। माय गॉड, थैंक यू सो 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 मच यूनिवर्स, इतना अच्छा कंफर्मेशन मिला है मुझे, वाओ देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, शेयर योर वॉइस, जहाँ पे बोल रहे हैं कम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन डियर, एक्सप्रेशन, कम आउट ऑफ द केव। लोग आपकी मदद के लिए हैं। आपको लगता है कि आप लोनली हैं, आप लोनली नहीं हैं, लोग आपकी मदद के लिए हैं। आप उस केव से बाहर आइए, आप उस फिनोमेना से बाहर आइए जिसमें आपने खुद को कैद कर रखा है कि नहीं मैं अकेली हूँ, नहीं मेरे को कोई साथी नहीं है, नहीं मुझे कोई समझता नहीं है। इस चीज़ से बाहर आए। क्यों आपका ये लाइफ पर्पस चूज़ किया गया, क्यों आपको ये इस तरीके में ढाला गया, क्यों आपके इमोशनल सेल्फ को बैलेंस करने के लिए बार बार आपको कहा गया। रीज़न यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं आप एक हाई पावर्ड इंसान है, ठीक है। आपकी एनर्जीज लेवल अच्छी है, आप अच्छी वाइब्रेशन के अंदर इमिट कर सकते हैं, ठीक है। और आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो अपनी लाइफ को सिर्फ बेसिक नीड्स के ऊपर ही नहीं रख कर चले जाएंगे, बल्कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर। और यहाँ पर मुझे जो चीज़ लग रही है वो बेसिकली जैसे पाइल 1 के साथ था, वो एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए थे पर्सनैलिटी, बट यहाँ पर आप अपने अंदर कोई इनर पावर को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, आप किसी ऐसी फील्ड के अंदर जा सकते हैं जहाँ पर आपको लोगों की मदद करनी है अपनी इनर पावर से, अपनी इनर विजडम से, और उसी चीज़ से आपकी पॉपुलैरिटी भी हो सकती है, उसी चीज़ से आपका नेम भी हो सकता है, उसी चीज़ से आपका रिकॉग्निशन भी हो सकती है, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। उसी चीज़ से आपकी फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी भी हो सकती है। अगर आप उस फील्ड में नहीं जाते हैं तो जो नेक्स्ट फील्ड आपके लिए जो बनी है, जिसकी वजह से आपको इमोशनल सेल्फ को बैलेंस करा जा रहा है, वो है आपकी आर्टिस्टिक रिलेटेड, ठीक है। आप किसी ना किसी कल्चर से, आर्ट से, माइथोलॉजी से, रिलीजन से, किसी ऐसी चीज़ से जुड़े हैं जो आर्टिस्टिक है, ठीक है, जो आर्ट से जुड़ी हुई है, जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, कोई भी ऐसी फील्ड जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, आपको उसके अंदर एक शोहरत हासिल करना है, ठीक है। आपको उसके अंदर मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरी दुनिया आपको पहचानती है, मगर ये चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस उससे मिलेगा, आपको रिकग्निशन उससे मिलेगी। एक लोकल लेवल पे आप कह सकते हो, या एक नेशनल लेवल पर आपको उसके अंदर रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। बहुत हैवी मुझे इंटरनेशनल लेवल पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आ रही वाइब्रेशन, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलती, मैं ये नहीं बोलूँगी आप रॉक स्टार बन रहे हो और इंटरनेशनली आपके पोस्टर्स सब रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतनी हाई वाइब्रेशन अभी फ़िलहाल नहीं फील हुई। हो सकता है कि जब आप उस चीज़ पे आगे बढ़ोगे तो शायद आपको वो चीज़ें भी मिले जो आप इंटरनेशनली सोच रहे हो। बट यहाँ पर अगर आप जहाँ पर भी रहोगे, जिस भी नेशन में रहोगे, जिस भी एरिया में रहोगे, आपको वहाँ पर रिकग्निशन काफ़ी अच्छी मिलेगी और अबंडेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसलिए ये आपको बैलेंस करने के लिए कहा गया ताकि अपनी क्रिएटिविटी के अंदर आप बढ़ावा कर सके, ताकि आप अपने अच्छे से सोच सके, ठीक है। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर रहोगे, नेगेटिव एनर्जीज़ एक तरीके से कि आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में आप खुद को कोस रहे हो, खुद को परेशान हो रहे हो और बिल्कुल खुद को अकेला करके रख दिया है, ये सारी चीज़ों के अंदर अगर आप रहोगे तो आप बेसिकली जो है आपकी क्रिएटिविटी भी उससे हैम्पर होगी, आपकी क्रिएटिविटी भी ख़राब होगी। और ये चीज़ आप नोटिस भी कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर कि आपकी क्रिएटिविटी या आपके जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमेशा ये ब्लॉकेजेस आएंगे। अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। इंडिया, तो यहाँ पर हाँ जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इन्हेंस हो जाएगी, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ब्लॉसमिंग होगी, अबंडेंस से जुड़ी हुई होगी एंड आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये भी है यहाँ पर। और देखते हैं आपके क्या कार्ड्स है। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। माय गॉड, डेफिनेटली ये जिनकी भी पाइल है उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो या रिलीजन से जुड़े हो या किसी भी तरीके की माइथोलॉजी से जुड़े हो, ठीक है। ओके, वी हैव मैजिशियन है, कुछ नया स्टार्ट करना, ठीक है। कुछ नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। जैसे कोई नई थॉट प्रोसेस आपने स्टार्ट करा, स्पेशली मुझे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है इसके अंदर।
एस्ट्रोलॉजी भी हो सकती है, बट मुझे स्पिरिचुअलिटी की ही ज़्यादा है, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हो और आप उसके अंदर डेवलपमेंट करें। बट आपके इमोशनल सेल्फ का जैसे जैसे बैलेंस हो जाएगा ना, वैसे वैसे आप एक अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है, अच्छे स्पीकर वक्ता बन सकते हैं। और स्पेशली जो है आप बच्चों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, लाइक टीचर बन सकते हैं, ठीक है, स्पेशली बच्चों से जुड़ा हुआ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे जुड़ी हुई टीचिंग का प्रोफेशन हो सकता है, छोटे या थोड़े बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, बट उनसे जुड़ी टीचिंग का प्रोफेशन हो गया, उनसे जुड़ी काउंसलिंग का प्रोफेशन हो गया, काउंसलर बहुत अच्छे बन सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपनी आपको देना है सोसाइटी को इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी और योर बैलेंसिंग एटीट्यूड, ठीक है। आपके बैलेंस से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई आपको चीज़ें जो है वो सोसाइटी को हेल्प करनी है, ठीक है, गाइडेंस देनी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आप किसी आर्ट या कल्चर से जुड़े हुए हैं एंड उस चीज़ से आपका अबंडेंस, उस चीज़ से आपकी ग्रोथ है। शायद आप बच्चों को जुड़ा हुआ या कोचिंग्स दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है, या अभी भी देते हो किसी आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ या स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ कुछ भी ऐसा जिसमें क्रिएटिविटी लगी हो, कुछ भी ऐसा जिसमें फिजिकल लेबर लगी हो, ठीक है, जिसमें आपको कार्य करना पड़े, अपने हाथों से अपने पैरों से आपको कार्य करना पड़े, ठीक है, या फिर आपकी क्रिएटिविटी लगी है, आपका नॉलेज लगी है, ठीक है, क्रिएटिविटी बेसिकली आपके आइडियाज़ लगे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। और उसी चीज़ में ग्रोथ आपकी तभी हो पाएगी जब आप खुद को इमोशनली बैलेंस कर पाएंगे। आपका सोल पर्पस है उस चीज़ में ग्रोथ करके आपको एक रिकॉग्नाइज़ करना और उस चीज़ को आगे बढ़ाना, ठीक है, और लोगों के बीच में स्पेशली बच्चों के बीच में जो है उस कल्चर को लेके जाना। और आप जो हो, आप अपने पुराने इमोशन सेल्फ को लेके बैठे हुए हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं रहे हो, आप उस चीज़ को ज़्यादा नहीं प्रेफर करते हो, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती है। फॉर सम ऑफ यू, थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है कि आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड आपको जो है वो नॉलेज गैदर करके या नॉलेज अपने अंदर डेवलप करके जो है आपको डेवलप करना है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है वाइब्रेशन है वो आपकी किसी कला से जुड़ी हुई लग रही है, ठीक है, कोई ऐसी कला जो आपके अंदर है, बाय बर्थ है या आपने एक्वायर करी है, कुछ भी हो सकता है, बट आप जो पहले हो उसको अपने आप को बैलेंस करके और उसका एक्सप्रेशन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये आपकी रीडिंग थी एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटा सा भी मार्गदर्शन करा हो, गाइडेंस करी हो, हेल्प करी हो। अगर ऐसा हुआ है दैन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर दें, अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं अपने चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस करती हूँ जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, बिकॉज अभी कोई शेड्यूलिंग नहीं है उसकी, ठीक है। तो जब भी शेड्यूलिंग होगी तो या तो डल जाएगी या पोस्ट डल जाएगा जब भी हमारा लाइव सेशन होगा, बट आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप लिंक, सब कुछ। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।